अच्छा, आज क्या लेके आए हैं आप? आज का टॉपिक है इट्स बेसिकली अबाउट अ बुक, वो जो हमारी बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ओह, पैसा डिस्कस करेंगे हम। पैसा डिस्कस करना है। शादी हो गई है अब चाहिए अच्छा तो अपनी लाइफ स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा है। तो बेसिकली है। अच्छा जी, अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसी बुक में से, ठीक है, और वही मैं आपसे करूँगा एंड आई वांट यू टू टेल मी कि व्हाट यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट। ओके, ठीक है, और आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस बारे में। वो इसके अंदर वो एलिमेंट भी होगा जैसे लास्ट टाइम हमने 48 लॉज में किया था, इज इट बोगस और इज इट लाइक यूजफुल वाली चीज़। ओके, फेयर इनफ। खैर अभी तो मैं खुद सीख रहा हूँ ज़िंदगी में कि पैसा के बारे में करना क्या है, उसको समझना कैसे, उसको कमाना कैसे, उसको संभालना कैसे, लेकिन लेट्स सी व्हाट डू आई हैव टू से। आई थिंक कि आपका इसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट इस तरह होगा बिकॉज यू आर एक्चुअली इन द फील्ड ना। या आई एम इन द गेम। हाँ, यू इन द गेम। तो वो पर्सपेक्टिव जो है ना वो जानना है कि मतलब व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। ब्रिंग इट ऑन। मेरे बैंक बैलेंस के अलावा सब बताऊंगा मैं। ओह शिट, फिर तो पॉडकास्ट का फायदा फिर क्या करे है, बंद कर दो यार। अच्छा, व्हाई माइंडसेट मैटर्स मोर देन इनकम? So mindset about the money, right? I think for most people, making money, paisa is more mathematical rather than emotional. In fact, I think money and making money is more emotional. And when I say emotional, it is a mental state on how you perceive money, making money, keeping it, spending it. Or I think if I define it into two perspectives, तो एक है scarcity का concept है और एक abundance का concept है. So I've mostly seen that people who approach money with a scarcity mindset or with a lack approach, कि उनका fear है attached money के साथ कि ख़त्म हो जाएगा, आएगा कैसे, आ गया तो चला ना जाए, मैं खर्च करूँ ना करूँ, और you know वो उसको ना बड़ा वो दिल से लगा के रखते हैं और उसका वो एक जो नेचुरल फ्लो है ना चीज़ का, वो उसको जो है ना उसमें हिंड्रेंस बनते हैं, दैट्स इवेंचुअली टर्न्स आउट इनटू कि वो वाली वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते। नेचुरल फ्लो है क्या? नेचुरल फ्लो इज़ वेरी हार्ड टू डिफाइन एक्चुअली। नेचुरल फ्लो लोगों को ही लगता है कि यार, मेरी मोस्टली लोगों से जब बात हुई ना तो मैंने कहा कि यार खर्च करना चाहिए ताकि जब आपको आता है और आगे जब जाता है तो फिर पीछे से और आता है। और उस खर्च करने में आपने खुद डिफाइन करना है कि उस खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इनकम से बढ़ के जाके कोई एसेट खरीद लें, ठीक है। उसमें बड़ी डिफरेंट चीज़ें आती हैं और आप लाइफ के जिस स्टेट में हैं उस हिसाब से आपने वो स्पेंडिंग करनी होती है। अब आपने वो खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि उसमें आपकी लाइफस्टाइल पे कितने जा रहे हैं, आपकी सेविंग पे कितने जा रहे हैं, आपकी चैरिटी पे कितने जा रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे कितने जा रहे हैं, वो आपने उसको उस हिसाब से स्प्लिट करना होता है। लेकिन स्पेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि बस जाके आज ही पूरे खर्च कर दिए और फिर बैठ गए कि यार अब और आएंगे। ऑब्वियसली दैट इज स्टूपिड। एंड सेम गोज ऑन द अदर साइड, देयर इज एन अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट के पीछे जो सबसे बड़ा की इमोशन है वो ग्रैटिट्यूड है कि व्हाट आई हैव इज़ इनफ, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, आगे मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरे पास ग्रोथ की और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसमें बहुत ऑप्टिमिज्म इन्वॉल्व है कि यार मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मैं आगे भी जाऊँगा। सो जो आ रहा है मैं अच्छे तरीके से खर्च करूँगा, मैं और सीखूँगा, मैं और अपने आप को डेवलप करूँगा और आता रहेगा। सो ये दो माइंडसेट्स हैं एंड दैट इज़ वाई इट इज़ मोर इमोशनल एंड हाउ यू थिंक अबाउट मनी, हाउ यू परसीव इट रादर देन व्हाट यू डू टू मेक मनी। Interesting. Okay, so why even rich people feel broke sometimes? I think that is because of the spending patterns. Because पैसे के साथ एक इमोशन अटैच्ड है कि इट्स नेवर इनफ, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो कि कह सकते हैं स्टेट में आके कि यार वी आर हैप्पी, वी आर कंटेंट। Money doesn't buy happiness वाली स्टेटमेंट आप कहते हैं सही है? नहीं, इट डज एक्चुअली। अच्छा। आई थिंक जो ये लोग कहते हैं ना, उन्होंने अभी तक शायद पैसा कमाया नहीं है, शायद वो इसलिए बोल रहे हैं। पहले कमा लेते हैं फिर देख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। इट डज ऑब्वियसली। अभी देखिए, पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, एंड इट्स फाइन। इसमें कोई एक नेगेटिव इमोशन नहीं है कि अगर कोई, हमारे कल्चर में ये समहाउ ये है, अगर कोई कहता है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, उसको समहाउ थोड़ा सा विलनस, थोड़ा नेगेटिव जो है ना नोशन और एनर्जी से देखा जाता है कि ओ हो यार तो पैसे कमाना चाहता है। भाई इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है, हर बंदा कमाना चाहता है। कुछ लोग सिर्फ बोल देते हैं कि वो कमाना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ चुप करके कहते हैं कि वो कमाना चाहते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। पॉइंट ये है कि जो ब्रोक वाला सवाल है वो यही है कि वंस यू रीच अ सर्टेन सीलिंग यू वांट टू गो अहेड, फिर यू वांट टू गो अहेड। और अगेन इसके अंदर दो पॉइंट्स है। एक अगेन वही जो स्कार्सिटी से आ रहा है, जिसको हर वक्त लग रहा है मेरे पास पैसे कम है, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, उसको यही लगेगा कि वो ब्रोक है, ठीक है। जिसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत से थैंकलेस लोग होते हैं जिनके पास अल्लाह ने सब कुछ नवाजा होता है, लेकिन कंजूस एक अलग कैटेगरी है। ये वो कैटेगरी है जिसको आप नाशुक्र कहेंगे
कि सब कुछ है लेकिन उनको लग रहा है उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप पूछेंगे और जी सब क्या चल रहा है, बस जी घर का चूल्हा जल रहा है। आए होंगे वो कोई 2 करोड़ की गाड़ी पे, घर होगा उनका 10 करोड़ का, उनका सिर्फ चूल्हा जल रहा है। सो दैट इज़ दैट माइंडसेट कि उनको बस डर है कि किस दिन चला ना जाएगा, जो आया है कहीं से चला ना जाएगा। और ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा माइंडसेट है वो आई वोंट से ब्रोक माइंडसेट है, बट उसके अंदर कुछ लोगों की जो चाह है कि वो कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं, उनको कहीं पहुंच के भी लगता है ये काफ़ी नहीं है, फिर ये काफ़ी नहीं है, फिर ये काफ़ी नहीं, क्योंकि इसका एंड गोल कोई नहीं है, जहाँ तक जाना जा सकते हैं। तो इसके अंदर एक बड़ी फाइन लाइन है कि वेयर यू हैव टू बी happy with what you have, and again being happy and content has nothing to do with wanting more. You can be happy, you can be content with what you have, and you can still want more. It's not necessary कि आप अगर ज़्यादा ज़िंदगी में चाहते हैं तो you have to be unhappy कि मेरे पास जो है वो काफ़ी नहीं है। तो ये एक बड़ी फाइन लाइन है, and once you achieve that, तो I think that is that particular state where I think when it's your mind, your body and your soul related to money comes in a very in a harmony, in an alignment कि when you want more, you are looking for more, you are putting in an effort, but you are happy with what you have. So I think ये तो बड़ा perfect combination है, and that is where the right manifestation happens. अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है कि getting wealthy versus staying wealthy, ठीक है। अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आती है, लाइक डिफरेंस बिटवीन लक एंड डिसिप्लिन, और दूसरी है हाउ ईगो ruins लॉन्ग टर्म सक्सेस। मैंने जब ना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरे वाले साहब ने मुझे सिर्फ एक चीज़ की देखी थी, उन्होंने कहा था यार देखो पैसा बन जाएगा, संभालना मुश्किल है। और फिर उन्होंने मुझे बड़ी एग्जांपल्स भी दी थी, एंड आई कुड सी के व्हाट ही इज़ सेइंग कि पैसा बनाने में हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि लक का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मेहनत जो कर रहे होते हैं, एंड इफ़ दे आर लॉन्ग इनफ इन द गेम, luck strikes, odds are in your favor, you make money. That can be a good deal, that can be a good stock, that can be a good investment, that can be a good location for that matter. कुछ भी हो सकता है जो आपकी फेवर में आता है, एंड देन बूम आपका मतलब रॉकेट ये गया ऊपर। वहाँ जाके फिर लक ख़त्म हो जाती है, वहाँ जाके आता है फिर डिसिप्लिन, एज यू सेड, वहाँ पे जाके आती है आपका माइंडसेट, आपका विजडम कि आपको अब जो मिल गया अब आपने उसको संभालना कैसे। और संभालने का मतलब अगेन ये नहीं है कि संभाल लेना है, उसको सीने से लगा के किसी तिजोरी में रख के बंद कर देना। संभालने का मतलब ये है कि आपने फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि बीइंग रिच इज़ समथिंग एंड बीइंग वेल्दी इज़ अनदर थिंग, ठीक है, ये 2 अलग चीज़ें, ठीक है। और वेल्थ, रिचनेस ओवरनाइट भी हो सकती है, वेल्थ ओवरनाइट क्रिएट नहीं होती, इट टेक्स टाइम। वो किसी ने बोला था ना, कौन सा लॉटरी किस बंदे की ऐसा बंदा इसकी लॉटरी लगी और वो वेल्दी हो गया। एग्जैक्टली कोई ऐसा बंदा। हाँ, ये पूरी पिछले दिनों स्टडी थी, हमने ये डिस्कस किया था कि लॉटरी माइंडसेट जो है वो कभी भी वेल्थ जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो दे वांट टू गेट रिच ओवरनाइट। और ऑब्वियसली लॉटरी निकलती लोगों की, ठीक है, तभी दुनिया में लॉटरी सिस्टम चल रहा है। बट कोई बंदा ऐसा नहीं होगा वो कहेगा जी मेरी लॉटरी निकली थी, लॉटरी निकाल के मैंने उस पैसे को इस तरह करके मल्टीप्लाई करके आज ये वेल्थ जनरेट कर लिया, एंड आई ओन सो मेनी एसेट्स। और लॉटरी लोग वही लेते हैं जो उनका ये माइंडसेट नहीं होता। एग्जैक्टली, जिनको मेहनत नहीं करनी ना, जिनको शॉर्टकट चाहिए, ठीक है। और दुनिया को शॉर्टकट चाहिए। देखें, पैसा एक ऐसी चीज़ है, एज ए सेड, हर बंदे को चाहिए। और अगर आप किसी को ऑफर देंगे ना कि यार ये शॉर्टकट है, इसमें तुम रातों रात अमीर हो सकते हो, तो मेरा ख्याल है ह्यूमन नेचर है, 99% लोग विल गो फॉर इट। और जो कहेगा गैम्बल है और लक ट्राई करते हैं, और और मेरा ख्याल है जो कहेगा ना कि नहीं 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 मैं तो मेहनत करके करूंगा, वो पागल है, वो झूठ। ये आजकल जो ऐप्स आई हुई है जो लोग फ़ोन पे खेल रहे हैं गैम्बलिंग वाली, इसमें 100-200 रुपये मिल जाते हैं इनको ऐसे ही, तो ये दैट्स द सेम थिंग, पूरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं यार। जो आपके पेनी स्टॉक्स हैं, गैम्बलिंग ऐप्स हैं, और इस तरह की जो सारी चीज़ें जो ओवरनाइट लोगों को बना रही हैं, वो यही माइंडसेट है कि यार खेल के देख लेते हैं ना, ठीक है। लेकिन वो खेलने में कुछ बहुत लूज़ कर जाते हैं, कुछ वो खेलने में 1-2 दफ़ा खेलते हैं, फिर वो कहते हैं हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमने तो हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो फिर ना वो मेहनत कर रहे हैं और ना ही वो अपनी किस्मत इस तरह आजमा रहे होते हैं। सो आई थिंक कि पैसा एक बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, और द मोर यू अंडरस्टैंड इट, द मोर इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू मेक इट एंड हैंडल इट। और वेल्थ जनरेशन टेक्स टाइम। पैसा संभालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपकी ईगो आ जाती है बीच में, जो भी आपने बोला। जब आपको पैसे आते हैं, आपको लगता है यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और उसके बाद आपके इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं जो आपको कहते हैं हाँ हाँ कर ले ले ये कर ले वो कर ले। पाकिस्तान की बात करें, गाड़ी, लुकिंग रिच इज लाइक मोर प्रेफरेबल देन बीइंग रिच। एग्जैक्टली, कपड़े आप अपना शो ऑफ करते हैं। आप कुछ लोगों को लिटरली पालना शुरू कर देते हैं कि आ जा तुझे भी खिलाता हूँ, तुझे भी कराता हूँ, तुझे भी सैर कराता हूँ, फिर इंटरनेशनल ट्रिप्स एंड ऑल दैट। और वो आपको लग रहा होता है कि ये जो भी आया है ये बस अब आ गया, ये जाएगा कहीं नहीं, और ये हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। ऐसे नहीं होता।
चीज़ें टाइम लेती हैं, आप लोगों को बड़े तरीके से चलना पड़ता है, बफर रख के चलना पड़ता है, एज वी डिस्कस अर्लियर, यू हैव टू सर्वाइव अनदर डे। पंगे लेते रहें, खर्च करने में कोई तकलीफ़ नहीं है और रिस्क लेने में कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन इतना रिस्क ना ले लें और इतना जो है ना अपनी ईगो को सर पे ना चढ़ा लें कि आप तो जैसे पता नहीं किंग ऑफ द मिल बन गए या किंग ऑफ द हिल सॉरी बन गए, कि आपको लग रहा है कि अब तो आप अनटचेबल हैं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को जितनी स्पीड से चढ़ते हुए देखा है उससे डबल स्पीड में उतरते हुए देखा है। मुझे आप ये बताइए ना कि आपने बोला लक का जो फैक्टर है, ठीक है, अब डू यू थिंक कि लक का फैक्टर हर किसी की ज़िंदगी में आता है? डेफिनेटली आता है, स्पेशली आई थिंक बिजनेस में तो आता ही आता है, और आई थिंक आई एम श्योर जॉब में भी आता होगा कि कभी ना कभी आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और आपकी एक लक स्ट्राइक हो रही होती है एंड यू हैव टू कैश इट आउट। क्योंकि मैं समझता हूँ कि लक, टेक्निकली लक क्या है? लक यही है यार कि आप एक मतलब मेहनत करते रहते हैं और जहाँ पे आपको लग रहा होता है कि अपॉर्चुनिटी जहाँ से आएगी वो वहाँ से नहीं आती, कहीं और से आ जाती है। लक है तो आपकी मेहनत का ही जो है ना आउटकम, लेकिन ऐसा मौका आता ज़रूर है। मैंने ये चीज़ तो मुझे पता है कि भाई लक उसी को फेवर देती है जो बंदा रेडी है, लाइक हु इज रेडी टू कैच द बॉल, उसी को बॉल आएगी। Of course, if you are in the game and you're looking out for the opportunity and for the right breakthrough, only then you will be able to cash it. अगर तो आप बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, आप कोशिश ही नहीं कर रहे, तो फिर तो उसने आके आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाना। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि व्हाट फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली मीन्स? फाइनेंशियल फ्रीडम यार आई थिंक इसकी बहुत ही वास्ट डेफिनेशन है, फॉर एवरी इंडिविजुअल इट्स डिफरेंट। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर यू? कि मतलब इतना पैसा हो कि मैं कुछ लेते टाइम सोचूं ना कि भाई मेरे पास कितने रह गए हैं। व्हाट इज कुछ? व्हाट इज कुछ की डेफिनेशन क्या है? कुछ लाइक इफ आई एम बाइंग अ प्रोडक्ट लाइक इन अ मॉल, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बाय अ प्लेन, देन सोचना पड़ेगा, या जहाज भी खरीदना है और सोचना नहीं चाहिए। दिस इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर यू। डू यू नो व्हाट आई मीन? योर डेफिनेशन, मोस्टली लोगों की ये डेफिनेशन है, मैं खरीदने से पहले, खर्च करने से पहले सोचूं ना। खर्च किस चीज़ पे कर रहे हैं? मैं खर्च करना के चाहता हूँ जहाज खरीदना मैंने, ठीक है। अब ये वाला फाइनेंशियल फ्रीडम तो एक अलग ही लीग है। एक बंदा कह रहा है कि यार मैं घर की ग्रॉसरी, ठीक है, साल का एक ट्रिप, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, ठीक है, ये खर्च करने से पहले मुझे सोचना ना पड़े, ठीक है, मुझे हिसाब ना करना पड़े। दैट कैन बी फाइनेंशियल फ्रीडम। एक बंदा कहता है कि यार मेरा रेंट, मेरे बच्चों की फ़ीस, मेरी ग्रॉसरी क्लियर हो, साल का ट्रिप निकले ना निकले, आई एम फाइन, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम ये है। दैट वेरीज कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या। बट आई पर्सनली थिंक कि फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि आपकी नेसेसिटीज़ पूरी होती हों, उसमें आपका हाथ तंग ना हो, उसमें आपको सोचना ना पड़े, और उसमें यही आते हैं कि आपकी यूटिलिटीज़ आती हैं, आपका रेंट आता है, आपके स्कूल की फ़ीस आती है, आपकी ग्रॉसरीज आती हैं, आपके लिविंग एक्सपेंस आते हैं, और एक सर्टन लाइफस्टाइल जो आप मेंटेन कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन चेंज होती रहती है जैसे जैसे यू गो अप द लैडर, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस के जो है ना डिफरेंट फियर्स और डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स वाली बात है। तो वो जो है अपना क्या नाम है, it totally matters कि who you are, what you want from life, and how do you define financial freedom and what you are doing to achieve so if you that. say कि मतलब आप एक बंदा है, उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन ये है कि मतलब वो चाहता है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिले, ठीक है। तो एक बंदा है कि भाई वो कहता है कि भाई जब तक मैं ये जहाज़ नहीं खरीद लूँगा मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। तो डू यू थिंक कि दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है? हाँ, ऑफ कोर्स डिफरेंट है, और मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम वाली चीज़ ना वैसे भी थोड़ी ज़्यादा ओवरसेल हो गई हुई है। आई थिंक एवरीवन शुड हैव देयर ओन गोल्स। आप यू अचीव गोल्स, यू अचीव अ सर्टेन ट्रैक, वो जो आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है, चाहे आप कॉर्पोरेट में है, फॉर एग्जांपल आपने टारगेट रखा हुआ है, आई वांट टू बी अ टॉप प्रोफेशनल, आई वांट टू अचीव द डायरेक्टर और सी लेवल। आप बिजनेस में आपको लगता है कि यार इफ़ यू आर इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस, आई वांट टू ओपन 10-15 ऑफ दोज। इस तरह के गोल्स जब आप अचीव करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो कम्स विद इट ना, ठीक है। सो आई थिंक अगर मैं बिल्कुल मॉनेटरी गोल रखूंगा ना तो दैट विल ऑलवेज बी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। क्योंकि अगर मुझे ये पता है कि मैंने लाख रुपए तक पहुंचना है मंथली इनकम पे, बस मुझे ये पता है कि आई वांट टू मेक 100,000 अ मंथ विच विल गिव मी सो कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, बट यू डोंट हैव अ प्लान टू हाउ टू गेट टू दैट 100,000, देन यू विल ऑलवेज बी स्टक इन दिस रट के यार फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेविंग मनी? आई डोंट थिंक सेविंग इज द राइट थिंग टू डू। ये आई ना पत्ते की बात। मेरा सेविंग्स के साथ थोड़ा सा ज़रा इख्तलाफ है। आई थिंक योर मनी शुड ऑलवेज बी पुट टू यूज़, एंड आई पर्सनली थिंक कि मेकिंग मोर इज़ ऑलवेज अ बेटर अप्रोच देन सेविंग मोर। दैट्स व्हाट आई थिंक। मैं सेविंग्स वाला बंदा नहीं हूँ। आई वुड रादर
ट्राई फाइंड मोर वेज टू मेक मोर, ठीक है, मे बी आउट ऑफ माई मनी, आउट ऑफ माई टाइम, आउट ऑफ माई टैलेंट, आउट ऑफ माई स्किल, रादर देन आई वुड बी लाइक जो मैं बना रहा हूँ उसमें से मैं इतना संभाल लेता हूँ. Yes, एक नेचुरल कोर्स ऑफ सेविंग तो होता ही है, वो हर बंदा करता है कि इन टर्म्स ऑफ बफर, ठीक है, बट सेविंग से मैं वेल्थ जनरेट करूंगा, आई डोंट बिलीव इन इट एंड आई एम नॉट डूइंग इट फॉर दैट मैटर. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर? आप लोगों पे. अच्छा जी, more money doesn't fix bad habits. How poor money behavior scale with income? अच्छा, so these are two things. I think more money definitely reveals who you are. I've recently seen a lot of people making. कार्ड दिखा देते हैं. मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, बट चलो थैंक यू. Unfiltered. बहुत से लोग पैसा कमाने के बाद अपनी असलियत दिखाते हैं, एंड अगेन दैट इज़ अनदर स्टूपिड माइंडसेट. लोगों को ये लगता है कि मेकिंग मनी, हैविंग अ ह्यूज बैंक बैलेंस और लिविंग अ सर्टेन लाइफस्टाइल allows them, enables them to be who they are. ठीक है, if they are arrogant, if they are evil, if they are cunning, or if they are good, if they are a good person, if they are very generous, ये सब चीज़ें लोगों को लगता है कि यार पैसा आएगा तो ही enablement होती है. Sometimes it's not necessary. मुझे लगता है कि पैसा कमाने के बाद काफ़ी लोगों के असली रूप बाहर आते हैं, और मोस्टली स्पेशली इन आर कल्चर तो बहुत ज़्यादा आते हैं. सो डेफिनेटली इट डजंट फिक्स बैड हैबिट्स, इट एक्चुअली रिवील्स देम. और उसके अंदर ऑब्वियसली फिर ईगो भी आती है, और यू एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि आपको लगता है कि आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गए जहाँ पे आपके नीचे वाले तो मतलब बस अब आपके लिए कुछ, आपको इंसान भी नहीं नजर आना शुरू होते हैं, आप लोगों को वो कीड़े मकोड़े नजर आना शुरू हो जाते हैं. एंड दैट्स वेयर इट ऑल गोज रॉन्ग, एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई कि आई थिंक जो मेरी हमेशा डिबेट रही है कि पीपल विद मनी आर जनरेटिंग द लीस्ट ऑफ द इम्पैक्ट फॉर द सोसाइटी, बिकॉज दे आर फिक्सेटेड ऑन देमसेल्व्स. उनका है कि हमने कमाया है, मैंने कमाया है, मेरा मुझे इससे फ़ायदा होना चाहिए, और मैं बस और लोगों से ऊपर जाता जाऊँ, क्योंकि एक सर्टन सेटिस्फैक्शन है इन सीइंग समवन स्ट्रगलिंग एंड यू आर आउट ऑफ दैट मैट्रिक्स, और आप उस सीलिंग से ऊपर चले गए. बट द पॉइंट इज कि उस सीलिंग से ऊपर जाके इफ योर मनी इज नॉट, it should definitely help you and your family, but after that what impact it is generating. Exactly. मैं वही पूछने लगा था कि for example जिस तरह what do you think about people who are making this dilemma कि भाई money is everything, they are obsessed, और उनकी जो obsession होती है ना वो show हो रही होती है through social media, और everybody is thinking कि हाँ it is important to get married, ठीक है, it is important to you know be someone, ठीक है, जिससे आपने बोला कि भाई वो अपने असल रूप निकालने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इतना ज़्यादा कि दे डू बैड स्टफ. पैसा कमाने के बाद ना इंसान को इंसान नहीं समझता, ठीक है. क्यों है ये, मतलब आई थिंक वो एक पता नहीं पैसे के साथ एक फिरौनियत सी जुड़ी हुई है, एंड यू आर राइट. आपको लगता है कि यू आर अचीविंग दैट एब्सोल्यूट पावर, और आपको बहुत से चीज़ों पे कंट्रोल है, चीज़ें आपके पास कंट्रोल में आ गई हैं, आपका जो दिल चाहता है आप खरीद सकते हो, आप बंदा खरीद सकते हो, आप सर्विसेज खरीद सकते हो, और जो नीचे आपसे उनको आप लिटरली डिसरिगार्ड कर सकते हो, और जो आपसे ऊपर है उनके साथ अब आप बैठ सकते हो. और मतलब, और आई थिंक जिनका ये माइंडसेट है ना, जो नीचे वालों को इंसान नहीं समझते ना, वो ऊपर वाले को खुदा समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो उनसे ऊपर होते हैं, ठीक है, कि उनको उनके साथ वो यू नो एक लिटरली बूट लिकिंग रूटीन स्टार्ट हो जाती है कि फिर वहाँ पे जाना है. तो आई थिंक ऐसे लोगों का जो है ना फिर अपना कोई दीन ईमान नहीं है, और उनकी जो थॉट प्रोसेस है ना वो पैसे को लेके बिल्कुल ही ख़राब है. उनको समझ भी नहीं है कि वो ये कमा रहे हैं, वो क्यों कमाना चाह रहे हैं. और एज आई सेड, ये सारा कुछ एक है लैक माइंडसेट से. जब आपको हमेशा से हो कि यार, और अगेन आई थिंक दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है. देखिए बनाई जा रहा है ना वो, देखिए एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल, एक इन्फ्लुएंसर है, और वो कह रहा है आई एम गोना टीच यू 30 ways in which you can get rich, ठीक है, और हर बंदा उसकी वीडियोस देख रहा है. क्यों? बिकॉज दे वांट टू गेट रिच, ठीक है. अब उसके थ्रू वो अपने पैसे कमा रहा है, अपने कोर्स बेच रहा है एंड ऑल दैट, ही इज़ गेटिंग लाइक वेल्दी उसकी बेस पे. तो वो जो है बस वही कोर्स ही खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो. बट इवेंचुअली यही चीज़ है ना कि सेल ये हो रहा है कि हाउ टू गेट रिच, ये सबसे ज़्यादा सेल होता है. दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग. सोशल मीडिया पे दिस इज़ द मोस्ट सैडेस्ट थिंग जो कि बिक रही है, और लोग देख रहे हैं. आफ्टर फैमिली व्लॉगिंग, बाय द वे, दैट विल डिस्कस सम अदर डे, कि आपको मैं आज आपको 2 महीने में 2 करोड़ रुपए कमाना सिखाता हूँ. पहली बात ये है कि जो ये कह रहा है उसने खुद कमाई नहीं है. दूसरी बात ये है अगर उसने खुद कमा भी लिए हैं तो वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आपकी लक चल गई, आपका टाइम जल्दी आ गया, आपने कोई ऐसी चीज़ की, आपका टोटल एक्सपीरियंस दूसरे बंदे के एक्सपीरियंस से फ़र्क होगा.
बट वही बात है, मैं समझता हूँ कि जो बंदा ये बता रहा है, जो बंदा ये सेल कर रहा है, कोई कोर्स सेल कर रहा है, कोई सो कॉल ट्रिक सेल कर रहा है, कोई ई कॉमर्स सेल कर रहा है, कोई क्रिप्टो सेल कर रहा है, कोई और कोर्स सेल कर रहा है, उनकी गलती नहीं है, गलती उनकी जो देख रहे हैं। हाँ, वो बेच रहे हैं, वो तो अपना देख रहे हैं ना। इसका इम्पैक्ट इतना मतलब खौफनाक इम्पैक्ट है ना कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, उनकी अपनी कोई वो चीज़ नहीं है, लाइक वो खुद पैसे नहीं कमा रहे, अपने पेरेंट्स से लेके या किसी तरह वो उन्होंने आईफोन लेना लाजमी, ठीक है, दे वॉन्ट टू लुक रिच इंस्टेड ऑफ बीइंग रिच। वही वाली बात, भाई वो ओल्ड मनी फैशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा उनके पास हर चीज़ बड़ी फुल टाइम हैवी है, आईफोन, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, सारे पिक्चर, उनके स्टेटस ऐसे होते हैं कि भाई वही सब कुछ है। बट एवेंचुअली ना वो ये सारी चीज़ें कर खुद लेने की बजाय या फिर खुद कमाने की बजाय वो सिर्फ ये शो करवाने में लगा देते हैं कि भाईजान वी आर रिच। तो आधे लोगों को मसला ही है ना, यह देखें, आप एक सर्टन क्लास में पैदा हुए हैं, फिर आप एक सर्टन क्लास के स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ आपके इर्द गिर्द डिफरेंट लोग आ रहे हैं, आपने उनके साथ किसी तरह जेलन होना है, और आपको जेलन होने के लिए स्कूल भी नहीं मैटर करता, अब तो सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें आ जाती हैं। एग्जैक्टली आप मतलब वो है ना, वो लोगों को बस दिखाना है कि वो जो है, और सोशल मीडिया ने तो बहुत ज़्यादा डैमेज किया है कि आप इस हद तक डैमेज किया है कि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ कि लोगों ने ये बता के, ये जो भाई है, क्या नाम है वो ई कॉमर्स वाले बॉय का नाम क्या है, अनस अली, ठीक है, अनस अली साहब ने ई कॉमर्स से स्टार्ट किया कि ई कॉमर्स में मेरी इतनी सेल्स होगी, फलाना हो गया, धमाका हो गया, और आए भी आप भी कर लें। लोगों के दिमाग में अभी तक ये फंस गया हुआ है कि रिसेंटली आई मेट अ लम्स ग्रेजुएट, ठीक है, हु केम टू मी एंड इज लाइक मैं ई कॉमर्स करना चाहता हूँ एंड आई हैव दिस फिटनेस अपैरल विद मी एंड ही ब्रॉट सम शर्ट्स एंड एवरीथिंग। सो मैंने उसको पहले डिस्क्लेमर दिया, मैंने कहा यार हो सकता है मैं आपको वो ना बताऊँ जो आप सुनना चाह रहे हो, सो आर यू रेडी फॉर इट? लाइक या। तो मैंने कहा, मैंने उसका प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट वाज प्रीटी एवरेज, आई मीन जो हर बंदा कर रहा है, मैंने उसमें कुछ खास नहीं था, बट आई वाज इंट्रीग्ड टू नो कि वो करता क्या है। एंड इट टर्न्स आउट ही इज़ अ लम्स ग्रेजुएट एंड ही कैन मेक AI टूल्स। मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा क्या? कहता हाँ जी। मैंने कहा मतलब तुम्हें प्रॉपर ये लैंग्वेज आती है, तुम AI टूल्स बना सकते हो? कहता हाँ। मैं कहा ई कॉमर्स कहाँ से आ गया? कहता है इसी में पैसे नहीं है। मैं कहा यार ये कहाँ से पिक किया तुमने? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया से पिक किया उसने। कपड़ा बनाओ, ऐड चलाओ, इतनी सेल हो गई, इतनी सेल हो गई, इतनी सेल हो गई। उसके पास स्किल देखो कितनी रेलेवेंट है। उसमें वो ई कॉमर्स को ना, लिटरली ई कॉमर्स ने जो 3 महीने में सेल देनी है ना, वो एक प्रोजेक्ट 4 दिन का करके उतने पैसे निकाल सकता, ठीक है। बट और ये पढ़ा लिखा इंस्टीट्यूट, पढ़ा लिखा बच्चा एक अच्छे इंस्टीट्यूट से निकला। सो सोशल मीडिया ने तो ये जो ओवरनाइट सक्सेस का मंत्रा चलाया हुआ है ना, और उसके बाद ऑब्वियसली तरीके भी बहुत से ऐसे आ गए। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट सक्सेस एग्जिस्ट नहीं करती। किसी ने कोई पेनी स्टॉक लिया हुआ, किसी ने कोई मीम कॉइन लिया हुआ, उसकी लक चल गई, वो लिटरली रातों रात कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन वही जान लॉटरी अब ज़्यादा देर नहीं। पॉइंट ये है कि यार आप किसी की जर्नी से अपनी जर्नी को डिफाइन नहीं कर सकते। जो किसी और के लिए काम कर रहा है या काम कर गया है, ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए काम करे। यू हैव टू डिफाइन योर ओन पाथ, और वो आप करें और उसके अंदर वेट फॉर इट। आपका टाइम आएगा, सबका आता है यार। यू ईदर विन और यू गिव अप वे बिफोर विनिंग। मैं तो समझता हूँ यही पार्ट है, विन और लूज का पार्ट नहीं है। इवेंचुअल रिजल्ट इज विनिंग, इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर आप पहले हार मान गए और आप उसको डिफाइन कर देते हैं एज अ लॉस, देन इट्स ऑन यू। ये भी तो हो सकता है कि आप थोड़ा और चलते तो वो विन में कन्वर्ट हो जाता है। यू आर लाइक सेइंग कि भाई आपने अगर पैसा कमाना है ना, डू समथिंग दैट यू लाइक, दैट यू गुड एट, ठीक है, जिसके अंदर आपको मतलब वो ना हो कि भाई इसी से पैसा कमाना है सारा कुछ, एंड इवेंचुअली यू विल मेक मनी अलोंग द वे। तो ये कोई शॉर्टकट ना लो। शॉर्टकट तो डेफिनेटली नहीं है। हाँ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ट्राई नहीं किया, आई विल बी लाइंग कि अगर मैं कहूँगा मैंने ट्राई नहीं किया। हर बंदा ट्राई करता है, मैंने भी ट्राई किया, और शायद मैं आजकल भी किस तरह के कोई ना कोई पंगे जरूर लेता हूँ, लेकिन वो पंगे, ठीक है, वो एक बहुत एक फ्रैक्शन है कि वो मैं बस वो अपना लक वाला फैक्टर ना हल्का हल्का छेड़ता रहता हूँ कि ठीक है, लेकिन ऑन द साइड एक पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन है। माई पॉइंट इज कि समटाइम्स ऐसा होता नहीं है कि यू एंड अप डूइंग समथिंग विच यू लाइक, विच यू आर गुड एट, विच यू लव, विच यू वेरी पैशनेट अबाउट। मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता। सो वो भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक एक गलत मार्केटिंग हो गई हुई है कि यार वो करो जिसका शौक है। भाई समटाइम्स नहीं आप उधर एंड अप होते, लेकिन हाँ वो ज़रूर करो जिस पे आपको ये पता हो कि यार आई एम ऑन दिस पार्ट of my life right now, this is the track, this is where I'm heading, and moving forward there is growth. There should be a set plan. उस प्लान में फिर यू कैन गेट लकी, उस प्लान में यू कैन गेट अ गुड ब्रेक थ्रू। वो प्लान थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, बट देयर नीड्स टू बी अ प्लान। यू कैन नॉट गेट अप एवरी मॉर्निंग डूइंग द सेम थिंग विदाउट नोइंग वेयर यू आर हेडेड, और आप टोटली इसको छोड़ देंगे यार किसी दिन मेरी किस्मत चल जाएगी तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। ऐसे नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट आई डू फॉर दैट मैटर।
Bye.